जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अभी मेरा जो पीएनएल है आज का, उसमें 30,000 प्लस का एक प्रॉफिट रन कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या साइकोलॉजी मैंने यूज़ किया था, ठीक है, क्या सेटअप था मेरा उसके पीछे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि मैं ऑलरेडी ये एक ऑप्शन सेलिंग का पूरा सेटअप था मेरा, और एट प्रेजेंट मैंने कुछ पोजीशंस जो है वो ऑलरेडी एग्जिट कर लिया। इट मीन्स कि मैं एग्जिट करने वाला हूँ। सो आप ही लोग के सामने देखिए, मैं उसको पहले एग्जिट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको रीज़न बताऊँगा कि व्हाट एग्जैक्टली वाज द रीज़न कि मैंने किस सेटअप पर ये जो है एक्चुअली में सेल किया था, ऑप्शन सेल किया था। अभी आपको दिख रहा होगा मुझे यहाँ पे कुछ 31,000 समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है। मैंने ऑलरेडी एग्जिट ऑर्डर लगा दिया है, जहाँ पर चल रहा था वहीं पर, बट ये नहीं लिया है। सो आई विल सिंपली डू वॉट कि इसको मैं एक 15-16 रुपीज़ पर लगा के एग्ज़िट कर जाता हूँ। और सो ऑलमोस्ट ये एग्ज़िट ही हो गया है। सो अभी आप मेरा फ्रेश पीएनएल देखेंगे, मेरे सारे जो है एग्ज़िट कर चुका हूँ। मेरे जितने भी यहाँ पे ट्रेड्स लगे हुए थे सब एग्ज़िट हो चुके हैं। एंड मेरा जो फाइनली यहाँ पे जो प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा वो 31,312 रुपीज़ का। तो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। इसके पीछे का लॉजिक क्या था, मैंने क्यों ये चीज़ें ली थी, मैं कई दिनों से लोगों को बता रहा हूँ कि ऑप्शन बाइंग से ज़्यादा जो है, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करेंगे करेक्ट जगह पर, अगर आप करेंगे तो आपको इसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वेल्थ क्रिएटर। तो चलिए देखते हैं कि जो भी मैंने पोजीशन लिया था उसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या था, क्यों मैंने वो जो कॉल्स मैंने शॉर्ट किए थे वो किस लेवल पर शॉर्ट किए थे, और क्या मेरा मेंटालिटी था, और कहाँ तक मुझे होल्ड करना था, और मैंने एग्ज़िट क्यों किया। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपको पता है कि मैंने 2 कॉल शॉर्ट किया हुआ था। एक 2100 का कॉल शॉर्ट था मेरे पास, और एक 2080 का कॉल मेरे पास शॉर्ट था, ठीक है। सो ये दोनों मैंने कब शॉर्ट किया था, क्यों शॉर्ट किया था। एक दिन मैं लेट हूँ वीडियो अपडेट करने के लिए, बनाने के लिए। एक्चुअली में ये कल ही मुझे बनाना था, क्योंकि कल ही मैंने पोजीशन एग्जिट किया था, बट एक बिजी स्केड्यूल होने की वजह से मैंने कल वीडियो नहीं बना पाया। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या लॉजिक था, क्या मेरा सेटअप था कि मैंने वो दोनों कॉल शॉर्ट किए थे, और कब कब शॉर्ट किए थे। वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इंडिगो का 1 डे का चार्ट ओपन है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कई दिनों से मार्केट, मैं इसको काफ़ी दिनों से ट्रैक कर रहा था। मैंने एवं उठ के कभी भी जो है ट्रेड नहीं लिया है। सबसे पहले मैं ये जो लेवल दिख रहा है आपको, इस पर्टिकुलर लेवल पर कहीं सोच रहा था कि मार्केट रिटेस्ट करे, यानी मार्केट यहाँ पर फॉल हुई, ऊपर गई, फिर वहाँ से जो है फॉल हुई, फिर यहाँ पे ऊपर गई। सो यहाँ पे ब्रेकआउट का सिनेरियो बनता, आइदर तो मैं बाय करता, ठीक है, यानी पुट शॉर्ट करता, और यहाँ से अगर ये नीचे आता तो मैं कॉल शॉर्ट करता। तो मुझे यहीं कहीं पर ट्रेड करना था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पर ट्रेड नहीं मिला। तो मैंने और वेट किया, यानी इस मंथ में मैंने बहुत कम ट्रेडिंग की है, मुश्किल से ट्रेडिंग की हुई है। सो मैंने सिंपली क्या किया, यहाँ ये जो लेवल था मैं इसका वेट कर रहा था कि इस लेवल का ब्रेकआउट हो। तो बट यहाँ पर कई दिनों तक मार्केट यहाँ पर हॉल्ट कर गई, ब्रेकआउट नहीं हुआ, मार्केट में वोलेटिलिटी रही, ऐसे ऊपर नीचे चल रहे थे मार्केट। तो मैं यहाँ पर डिसीजन नहीं ले पाया। उसके बाद ये अचानक से अप मूव दे गया, तो मैं यहाँ पर भी एंट्री नहीं ले पाया, बट स्टिल मैं इसको वॉच कर रहा था। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे अपसाइड पे एंट्री अच्छी मिल रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं ले पाया। ना लेने का रीज़न कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी कैंडल बनी, बनने के बाद फिर नेक्स्ट डे जो है एक अप जाकर शेडो मार के नीचे आ गया। तो मैं यहाँ पर डर गया और कंफ्यूज हो गया कि नहीं, यहाँ पे अगर इस कैंडल को डायरेक्टली क्रॉस कर देता, अगर इस कैंडल को डायरेक्टली एक अच्छा कैंडल, बुलिश कैंडल बनाकर क्लोज करता, तो मैं यहाँ पर पोजीशन ले लेता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने एक दोजी टाइप कैंडल बनाया, तो मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो गया और मुझे थोड़ा डर लगने लगा, इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर लेवल पर बाइंग इनिशिएट नहीं किया। उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ पर आई, यहाँ पे वापस से मुझे एक दोजी कैंडल मिला। फिर मैंने यहाँ पर अपनी मेंटालिटी को सेट किया कि हाँ, अब यहाँ पर एक अच्छा जो है मुझे
चांस दिख रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कई दिनों से मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल पर फंसी थी और ये एक रेजिस्टेंस की तरह पे, यहाँ पे एक गैप था, गैप भी ऑलमोस्ट फिल हो गया था, ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस की तरह ये काम कर सकता था, क्योंकि एक दोजी पैटर्न बना तो एक थोड़ा सा छोटा सा, ये बहुत अच्छा कंफर्मेशन मैं इसको नहीं बोलूँगा, बट एक छोटा सा कंफर्मेशन मुझे यहाँ पर दोजी ने दिया। और उसके बाद ग्लोबल मार्केट में आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा गिरावट चल रही थी, फिर इंडियन मार्केट भी गिरने लगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अलर्ट हो गया, इस पर्टिकुलर लेवल पर अलर्ट हो गया कि जब भी इस लेवल को इसको क्रॉस करेगा तो मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा। बट अगेन गाइस देखो होता क्या है, लोग बताने के लिए बहुत कुछ बताते कि मैंने यहाँ एंट्री ले ली, यहाँ एंट्री ले ली, बट मैंने एक्चुअल मेरे साथ जो हुआ वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मुझे एंट्री लेनी थी, अगेन मैं यहाँ एंट्री नहीं ले पाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और ये पूरा मुझे मिस हो गया, यहाँ तक मुझे मिस हुआ। यहाँ पर अगेन एक पुल बैक के लिए आया, ठीक है, यहाँ पर एक पुल बैक दिखा वापस से अपसाइड डायरेक्शन में जाने के लिए, स्टिल इंडियन मार्केट जो कंटिन्यू गिर रही थी, ठीक है। यहाँ पर एक अप मोमेंटम आया, एक बाइंग हैपनिंग दिखी, लेकिन मैंने यहाँ पर पूरा इस बार मन बना लिया था कि जब कभी भी, ठीक है, एक यहाँ पर मैंने नहीं, ये जब कैंडल बना तो मैंने सोच लिया कि जब भी ये रेड कैंडल बनेगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए सेलर्स इसको नीचे लेकर आए और एट द एंड ऊपर क्लोज दे दिया, यानी यहाँ पे सेलर्स इसको ऊपर नहीं लेकर जा पाए। उसके बाद यहाँ पर बायर्स आए, बायर्स इसको ऊपर लेकर गए बट इसको सस्टेन नहीं करा पाए, वापस से यहाँ पे क्लोजिंग हो गई। यानी यहाँ पे 2 दिन कंफ्यूजन चली, ना तो बायर्स उसको ऊपर लेकर जा पा रहे हैं, ना तो सेलर्स उसको नीचे लेकर आ पा रहे हैं। सो मैंने इसी कैंडल पर एक 2100 का जो सीई था उसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन में एक स्टॉप लॉस, इसको स्टॉप लॉस बनाकर मैंने यहाँ पे रख दिया था। और मैंने ये सोचा था अगर मार्केट क्योंकि नेगेटिव चल रही है और अगर 2100 या 2080 के आसपास भी अगर क्लोजिंग इसकी हो जाती है, 2080 से लेकर 2100 के आसपास अगर ये मार्केट पूरा एक्सपायरी क्योंकि नज़दीक था, एक्सपायरी तक अगर रह जाता है तो मुझे एक अच्छा प्रीमियम मिल जाएगा, क्योंकि इसका प्रीमियम बहुत अच्छा था। सो मैंने इस कैंडल पर यहाँ कहीं पर मैंने ये कहीं पर मैंने इसको जो है यहाँ पर एक 2100 का जो है सीई मैंने शॉर्ट किया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हुई, ओपन होते साथ ही यहाँ से इसने शार्प फॉल दिखाया, और जब मार्केट यहाँ से, ठीक है, इस लेवल को क्रॉस किया तो मैंने क्या किया, एक 2000 का मैंने वापस से सीई को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, क्योंकि मार्केट काफ़ी तेज़ी से गिर रही थी। सो मुझे लगा कि इस शेयर में अभी उतनी तेज़ गिरावट नहीं आई है, सो मैं यहाँ पर मुझे एक स्पेस दिख रहा था कि ये ज़्यादा गिर सकता है, और मैंने इसको एक्सपायरी के लिए लिया था कि मैं एक्सपायरी के डे तक होल्ड करूँगा। एक्सपायरी तक होल्ड करने के लिए मैंने ये शेयर जो लिया था, दोनों मैंने शॉर्ट किया था, जो दोनों सीई का मैंने शॉर्ट किया था वो मैंने एक्सपायरी डे तक होल्ड करने के लिए जो शॉर्ट किया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि एक्सपायरी तक अगर मैं होल्ड करूँगा तो मुझे प्रीमियम दिखे, क्योंकि हॉलीडे भी था, 26 जैन था और बीच में भी 2 दिन छुट्टियां थी, तो मुझे एक अच्छा प्रीमियम दिखे यहाँ पे जो है मिल रहा था। बट बहुत ज़्यादा फॉल दिखा और मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था मेरे रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से, तो मैंने ज़ीरो होने का वेट ना करते हुए मैंने यहाँ पर एग्जिट करना बेटर समझा। नो डाउट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अभी ये 1966 है आज इसका प्राइस, अगर मैं होल्ड करता तो आज मुझे और 2-4 हज़ार रुपये प्रॉफिट मिलते। बट गाइज एक चीज़ आपको माइंड में रखना है कि आपको लालच नहीं करना है। अगर आपको एक अच्छा प्रॉफिट 31,000 का प्रॉफिट अगर मुझे 1.5 लाख 2 लाख रुपीज़ लगाकर मिल रहे हैं, सो मेरे लिए वो बहुत है, तो इसीलिए मैंने इसमें जो है प्रॉफिट बुक कर लिया। मुझे उसके बाद और भी प्रॉफिट मिला, बट आई वॉज नॉट ग्रीडी, तो इसलिए मैंने लालच नहीं किया और मैंने प्रॉफिट बुक करके जो है निकल गया। सो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या किया, सिंपली ट्रेंड को फॉलो किया, ट्रेंड को फॉलो करके मैंने इसमें ट्रेडिंग की। तो कभी भी गाइस देखिए आप भी अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता होगा, देखिए यहाँ से बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ कितने दिनों तक, 1 2 3 4 5 6 5-6 दिन। ट्रेंड एक दिन के लिए अप ट्रेंड या एक दिन के लिए डाउन ट्रेंड नहीं होता है,
ट्रेंड बोलते किसको है? जो ट्रेंडिंग में हो, राइट। ट्रेंड एक दिन के लिए नहीं होता। कोई भी चीज मार्केट में अगर ट्रेंडिंग जाती है तो वो एक दिन, एक घंटे, एक मिनट के लिए ट्रेंड नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो फिर वो उसको ट्रेंड बोलेंगे ही नहीं। ट्रेंड कभी भी या लंबा अप ट्रेंड होता है और एक लंबा ही डाउन ट्रेंड भी होता है। बहुत लोग सोचते हैं अरे यार आज तो 5% बढ़ गया है, अगर 5% आज बढ़ गया तो अब क्या बढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर 5% वो आज बढ़ा है तो नेक्स्ट डे 5% और बढ़ने की जो उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है वो और भी 5% बढ़ सकता है। सो आप क्या करो, जब भी आप ट्रेड करते हो, आप ट्रेंड अप हो तो अप ट्रेंड में रहो, ट्रेंड डाउन हो तो डाउन ट्रेंड में रहो। जिस तरह का ट्रेंड आपको मार्केट दिखा रही है आपको उस तरह के ट्रेंड में बैठ के उसका मजा लेना है। आप अपना दिमाग चलाओगे अरे नहीं मार्केट इतना तो गिर गई है। फॉर एग्जांपल गाइस, एक जस्ट एग्जांपल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए कल मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आई, बहुत बड़ी गिरावट आई। लोग सोचेंगे अरे इतनी तो मार्केट अब क्या गिरेगी, लेकिन फिर भी देखो गिर के क्लोज हुआ है। जबकि मार्केट ने पूरी तरह से रिकवरी ले लिया बट इसने रिकवरी नहीं लिया। सो कभी भी मार्केट आप क्या सोचते हो उसके हिसाब से नहीं चलती है। मार्केट अपने हिसाब से चलती है, अपने ट्रेंड के हिसाब से जो है मार्केट मूव करती है। अभी बहुत सारे लोगों के माइंड में, कुछ लोग शायद नहीं भी जानते होंगे, कुछ लोग जानते होंगे, आपके मन में सवाल होगा सर ऑप्शन सेलिंग में जो है पैसे तो बहुत ज़्यादा लगते हैं, इसमें ज़्यादा अमाउंट लगता है हमें ट्रेड करने के लिए। देखिए नो डाउट इसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं बट अगर आप थोड़ा सा दिमाग यूज़ करोगे, अगर आप पोजीशन को हेज करना सीख लोगे तो आप इसको आसानी से जो है ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आप पैसे बनाना चाहते हैं, आप सभी को अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए ये दो चीज़ें होती हैं, क्या होता है ऑप्शन बाइंग होता है एक, और एक होता है ऑप्शन सेलिंग। आप सभी को पता है ऑप्शन बाइंग के लिए हमें हाई लेवल ऑफ स्किल चाहिए और उसके लिए कंटिन्यू ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए। ऑप्शन सेलिंग थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इसमें लॉस नहीं होता है, ये इजी इसलिए हो जाता है कि इसमें जो प्रोबेबिलिटी होती है विन की, विन रेशियो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो देखिए ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग में डिफरेंट क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें ऑप्शन बाइंग में जो प्रोबेबिलिटी होती है विनिंग की वो 33% होती है एंड ऑप्शन सेलिंग में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 66% ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है विनिंग की। यहाँ पे आपको 66% विनिंग प्रोबेबिलिटी और यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में 33% ऑफ विन प्रोबेबिलिटी एंड ऑप्शन सेलिंग में 66% ऑफ विन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब मुझे आप लोग बताइए जहाँ पे नंबर ऑफ परसेंटेज ज़्यादा है उसको आप बिलीव करोगे या जहाँ पर जो है नंबर ऑफ परसेंटेज कम है आप उसको बिलीव करोगे। बट ऑब्वियस अगर आप थोड़ा सा भी माइंड रखते हैं तो आपको पता होगा जहाँ पे नंबर ऑफ परसेंटेज ज़्यादा है, ठीक है ज़्यादा है, सो आपको पता होगा कि जहाँ पे नंबर ऑफ परसेंटेज ज़्यादा है हम उसी पर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। जहाँ पे नंबर ऑफ परसेंटेज कम है वहाँ पर हम जो है उतना ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग में क्यों ज़्यादा प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है और ऑप्शन बाइंग में कम प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी क्यों है। अगर कोई ये बोले कि नहीं इसमें ऑप्शन सेलिंग में लॉस नहीं होता, सो वो रॉन्ग है। आप लॉस भी खा सकते हो उसमें। मेरा भी पोजीशन कुछ टाइम के लिए लॉस में था बट एट द एंड इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ। अभी देखिए ऑप्शन बाइंग मार्केट में क्या होता है, जनरली मार्केट अप जाती है, मार्केट डाउन आती है या मार्केट क्या होती है ऐसे साइडवेज चलती है। ये तीन प्रोबेबिलिटी होगी, साइडवेज बोल लीजिए या तो साइडवेज टू जो वोलेटाइल मार्केट बोल लीजिए। इस तरह से मार्केट क्या होती है मूव करती है। जनरली एकदम नॉर्मल समझा रहा हूँ ताकि जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी समझ पाए। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज, इस तरह से मार्केट। अभी पहले मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग में आपको कब पैसा मिलेगा, जब ये अच्छा खासा अप ट्रेंड में मार्केट जा रही है और आप वहां पे एंट्री ले लेते हो तो आपको ऑप्शन बाइंग में पैसा मिलेगा। दूसरा कहाँ मिल सकता है कि बहुत तेजी से मार्केट डाउन हो रही है और आपने वहां पे ऑप्शन पुट बाय किया है तो आपको यहाँ पे क्या हो सकता है, अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। बट व्हाट अबाउट अगर एक एग्जांपल, जस्ट एक जनरल एग्जांपल कि बैंक निफ्टी समझ लीजिए कि 37,000 पर है और आपको लगता है कि कल मार्केट क्या होगी यहाँ से अब जाएगी। आपने 37,000 का सीई क्या कर लिया है, बाय कर लिया 150 रुपीज़ पर। एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने क्या किया उसको बाय कर लिया 150 रुपीज़ पर। आपने 37,000 का जो है कॉल ऑप्शन बाय कर लिया और आपका व्यू क्या है,
बुलिश है, अप जो है अप के लिए है। कल मार्केट ओपन होती है एग्जैक्ट आपके 37,000 के आसपास ही ओपन होती है और 50-100 पॉइंट्स में 37,000 और 37,100 के बीच में मार्केट क्या होती है, एक्सपायर हो जाती है और क्लोज होते होते मार्केट 37,000 पर ही बंद होती है। मैं जब एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सो ये 150 रुपीज आपका जो है, जो आपने एक दिन पहले उसको बाय किया था, क्या ये 150 रुपीज़ ही रहेगा? नहीं, ये आपका इसमें क्या हो जाएगा, आपका थीटा डीके होगा, का प्रीमियम डीके हो जाएगा और आपका ये 150, 130, 125, 120 तक भी आ सकता है, इतना आपका प्रीमियम डीके हो जाएगा और यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, यानी मार्केट क्या गई भी नहीं कहीं, फिर भी आपको लॉस हो गया। दिस इज कॉल्ड टाइम डीके, थीटा डीके। ठीक है, अब यही चीज़ आपको बेनिफिट कहाँ मिल जाता है, ऑप्शन सेलिंग में। एक एग्जांपल ले लीजिए, आपने 37,000 का आपने जो है कॉल जो बाय किया था उसको आपने शॉर्ट कर दिया, ये सीई को आपने सेल कर दिया। ठीक है, अब मार्केट अगर 37,000 से 37,100 के बीच में, यानी 37,000 से लेके 37,100 के बीच में मार्केट ऐसे 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 घूम के आके 37,000 पर क्लोज हो जाती है, तो भी आपको क्या हो जाएगा, टाइम डीके जो आपका है वो टाइम डीके का आपको जो है प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इसीलिए जो ऑप्शन सेलिंग है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। थोड़ा और इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा। मैंने आपको बताया मार्केट अप ट्रेंड होती है, मार्केट डाउन ट्रेंड होती है एंड साइडवेज होती है। एग्जांपल ले लीजिए कि आपने अप ट्रेंड के लिए लिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें दो चीज़ मिलेगी आपको। एक तो आपके का मार्केट क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है और आपने जो है शॉर्ट पोजीशन बनाया हुआ, एग्जांपल आपने मार्केट ऊपर गया तो आप क्या करोगे, पुट सेल करोगे। तो आपने पुट सेल किया हुआ है तो वो कम होगा, कॉल बढ़ेगा, पुट आपका कम होगा। अब यहाँ पे मार्केट एक तो आपके डायरेक्शन में मूव कर रही है, प्लस टाइम भी तो जा रहा है, एक दिन गया, 1 घंटा गया, 2 घंटा, तो वो जो टाइम आपका जा रहा है उसका भी आपको पैसा मिलेगा, उसी को हम बोलते हैं क्या, थीटा डीके। तो यहाँ पे एक तो आपको टाइम का पैसा मिलता है और एक आप अगर आपके डायरेक्शन में जा रही है तो भी आपको पैसा मिलेगा। अगर किसी भी रीज़न की वजह से मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव नहीं करती है और आपके ऑपोजिट भी मूव नहीं करती है, ऐसे रह जाती है बीच में, आपके ही एक्सपायर जो है स्ट्राइक प्राइस के आसपास एक्सपायर हो जाती है, तो भी आपको थीटा डीके का फ़ायदा मिलेगा, टाइम डीके का फ़ायदा मिलेगा और आपका पोर्टफोलियो क्या होगा, आपका जो भी पोजीशन आप बनाए हो वो प्रॉफिट में रहेगा। तो इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए ऑप्शन सेलिंग में। अगर आप ऑप्शन सेलिंग में आते हो तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट जो है मिल सकता है। सो गाइज, इसी तरह से मैंने एक 31,000 एंड समथिंग का प्रॉफिट कल जनरेट किया। मैंने आज भी कुछ प्रॉफिट जनरेट किया है। मैंने आज छोटा छोटा प्रॉफिट बुक किया है क्योंकि आज थोड़ा सा फियर जोन में मैं वापस से था कि मार्केट में पता नहीं क्या हो सकता है। सो 2 दिन में मैंने कुछ 41,000 का कुछ समथिंग प्रॉफिट मैंने किया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने आज 3 ट्रेड किया है, 2,000, 3,000 एंड 4,200। टोटल मैंने आज भी 9,000 का प्रॉफिट अर्न किया है। बट इसमें कुछ ज़्यादा बताने के लिए आपको नहीं है, बस मैंने सिर्फ एक ही चीज़ पर इस पर आज ट्रेड किया था। मैं फॉर एग्जांपल आपको एम्फेसिस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आज क्या देखकर ट्रेड किया था। सो यहाँ पर आप एम्फेसिस देखेंगे, इसको मैं पहले 15 मिनट्स में कन्वर्ट करता हूँ तो आपको मैं थोड़ा बेटर समझा पाऊँगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मैं कल ग्लोबल मार्केट को बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रैक कर रहा था। सो ग्लोबल मार्केट को मैं ट्रैक कर रहा था तो ग्लोबल मार्केट कल अराउंड 4% के आसपास जो है नास्डैक एंड कुछ 3% के आसपास जो है डाउ जोन्स, ये डाउन थे। ये दोनों क्या थे, कल डाउन थे। और उसके बाद अचानक से 230 के आसपास जब मैंने एक ऐसे उसको देखा तो ये सब पॉजिटिव हो चुके थे, यानी एक बहुत अच्छी रिकवरी आई थी डाउन से। यहाँ से बॉटम से एक बहुत अच्छी रिकवरी ली थी कल इंटरनेशनल मार्केट ने, यूएस मार्केट ने। सो मुझे ऐसा लगा कि शायद इंडियन मार्केट में भी थोड़ी सी जो है क्या हो सकती है, रिकवरी आ सकती है, जो कि आप सभी को पता है आज बॉटम से इंडियन मार्केट में रिकवरी आई। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यूएस मार्केट को ट्रैक करके उसके बेस पर आप यहाँ पर जो है ये करने लगो, ट्रेड करने लगो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। आपको सारे ग्लोबल सिनेरियोज को भी माइंड में रखते हुए, अपने एनालिसिस पर भी आपको जो फोकस करते हुए ये सारी चीज़ें आपको जो है ट्रेडिंग करना चाहिए। मेरा सिंपल सा प्लान कल ही मैंने बनाया था कि अगर मुझे
आज ये लेवल क्रॉस करके सस्टेन करता 15 मिनट का चार्ट तो मैं यहाँ पर सेल करता। और अगर एक 15 मिनट्स का यहाँ पर देखा तो यहाँ पे एक अच्छा प्राइस रिजेक्शन हुआ, उसके बाद एक अच्छा बुल कैंडल हुआ। तो जब इस कैंडल को क्रॉस किया इसने तो मैंने एंट्री ली और मैंने छोटा सा ही टारगेट रखा, क्योंकि फियर जोन में मैंने आपको पहले ही बता दिया मैं था। तो मैंने एक छोटा सा टारगेट रख के मैं इसको ले लिया। और इसी तरह से मैंने जो 2 अदर्स ट्रेड भी किए हैं उसमें भी मैंने यही ट्रेड किया कि एक प्योर प्राइस एक्शन जब मुझे अपसाइड का दिखा तो मैंने यहाँ कहीं पर एंट्री लेके यहाँ कहीं पर एग्जिट कर गया। उसके बाद मार्केट कहाँ गई मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने जिस तरह से अपने फंड लगाए थे उस तरह से मुझे एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया। सो गाइज इन 2 ट्रेडिंग सेशंस आई हैव अर्नड 40K प्लस मनी। दिस डजेंट कम ओवरनाइट, आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए। मैंने भी काफ़ी मेहनत की, मैंने भी काफ़ी पैसे गंवाए हैं, उसके बाद ही जाके मुझे ये प्रॉफिट मिला है। ठीक है, सो आप लोग भी एनालिसिस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए, एजुकेशन पर ध्यान दीजिए, सीखिए। पहले सीखेंगे, सीखने के बाद अगर आप ट्रेडिंग करते हैं सो गाइस आप बहुत अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल जो है हो सकते हैं। ठीक है, सो होप आपको अगर मेरी ये एनालिसिस जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में और कुछ साइकोलॉजीज़ के बारे में जो मैंने पॉइंट्स बताया आपको समझ आया होगा। गाइस अगर आपको ये समझ आई हो मेरी बातें, ठीक है, आपको जो मैंने शेयर किया वो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए वीडियो को, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए कुछ इस तरह के कंटेंट्स लाता रहूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, सी यू, बाय बाय।